हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज हम लोग एक न्यू डेमो करेंगे। अब ये हो सकता है कि जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रही हूँ ये आपके सिलेबस में इंक्लूड हो या फिर आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूड ना हो, तो आप लोगों को कैसे इसमें रिएक्ट करना है। अब ये रिएक्शन तो आप ही लोगों का होगा, लेकिन मैं आप लोग को एक और एक्स्ट्रा जानकारी देना चाहूंगी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके अपने सिलेबस में नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी वो आपसे पूछा जाएगा। क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि जितना ज्ञान किताब में सिर्फ उतना ही ज्ञान आपके पास है, उससे कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी तो वो आपसे पूछ सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी तो अपने आप से दे के आपसे उसको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकते हैं, आपको उस पर डेमो देने के लिए बोल सकते हैं। तो कुछ ऐसी टॉपिक्स होगी जो नॉर्मल ही होंगी, ज्यादा हाई फाई टॉपिक्स नहीं होंगी। जैसे कि मान लीजिए प्लांट्स आ गए, ठीक है, जैसे मान लीजिए पार्ट्स ऑफ प्लांट आ गए। तो अब अगर ये आपके सिलेबस में नहीं है तो क्या आप इसको नहीं बता पाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, बता लेंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को इतना सब कुछ तो पता है ही। उसी तरीके से मान लीजिए कि अगर कुछ टॉपिक है, जैसे मैं जो आपको टॉपिक बताने जा रही हूँ उसका नाम है वेदर एंड सीजन। तो अब ये वेदर और सीजन आप लोग कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब ये वेदर सीजन आपके सिलेबस में है भी और नहीं भी है, तो इसका मतलब ये है कि आपको इसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये ऐसी टॉपिक है जो कि आपसे पूछे जाएगा। वैसे ही जो फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, देखिए मैं नॉर्मल टॉपिक आपसे बता रही हूँ, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो पूछे गए हैं। जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया जो कि आपकी पुरानी एनसीईआरटी में है, जैसे कि आपका वाटर हो गया, वो तो हर एक सिलेबस में रहता ही रहता है, जैसे कि फूड हो गया, जैसे कि शेल्टर हो गया, जैसे कि बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो कि आप सीख सकते हैं, आप अपने से भी उस पर डेमो दे सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जो सिलेबस में आपके बुक में पहले था अब नहीं है, अब वो आपके लिए जरूरी नहीं रहा, वो जरूरी है आपके लिए, क्योंकि वो आपसे कुछ भी बोल सकते हैं। वो इंटरव्यूअर्स हैं, वो आपका इंटरव्यू लेने आए हैं वहां पे, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको कोई ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट करके दे सकते हैं जिसको आपको बताना ही पड़े। अगर आपने नहीं बताया तो आपके मार्क्स तो डिडक्ट वहां पे हो जाएंगे, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको हर एक तरीके से प्रिपेयर अपने आप को रख के ही जाना है। तो आज हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वेदर एंड सीजन। तो चलिए हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे, मैं बताती हूँ आपको। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू? फाइन, ऑल गुड, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मेंशन करेंगे डेट अपने बोर्ड पे। तो सभी लोग एक साथ बोलिए, व्हाट इज द डेट टुडे? आज डेट क्या है? आज डेट है 7 सितंबर 2023, ओके। और हम लोग पढ़ेंगे अपना सब्जेक्ट ईवीएस, ओके, अपना सब्जेक्ट पढ़ेंगे ईवीएस। लेकिन क्या आप लोगों को पता है क्या कि रात में कैसा मौसम हो गया था? कितने लोग रात के मौसम से डर गए, है ना? किसी को पता है रात का मौसम? और दिन में तो इतनी ढेर सारी धूप थी, इतनी तेज धूप थी कि ऐसा लग रहा था कि चक्कर ही आ रहा है ना? ऐसा हो रहा था? हो रहा था क्या? अच्छा, हो रहा था, सब लोगों ने देखा। अच्छा, बिजली भी चमक रही थी। ओह, तो ये सब कुछ क्या अचानक से कैसे होता है? अचानक से कभी बारिश होने लगती है, कभी धूप का मौसम हो जाता है, कभी हल्की हल्की ठंडी लगने लगती है ना, कभी बहुत तेज धूप रहेगी कि अपना मुंह लोग छिपा के चलते हैं, और कभी तो एकदम ठंडा ठंडा, है ना, एकदम ठंडा मौसम रहता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब क्या है? क्यों अचानक से कभी दिन में ठंडी लगने लगती है, कभी बहुत तेज धूप हो जाती है, कभी बारिश होने लगती है? कभी आपने सोचा क्या कि ये क्या है ऐसा कुछ? और अभी हम लोग देखिए नॉर्मल कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे 1-2 महीने बाद हम लोग क्या करेंगे? स्वेटर पहनने लगेंगे, जैकेट पहनने लगेंगे। तो ये सब कुछ क्या होता है? कुछ चीजें होती हैं जो लगातार कभी एक दिन में कभी 2 दिन में बदल जाएंगी, और कुछ चीजें होती है जो लगातार मंथ बाय मंथ चेंज होती है ना। जैसे कि मान लो कि हम लोग समर सीजन, है ना, समर सीजन, अब यहाँ पे समर सीजन आ गया, इसका मतलब बोलते हैं कि अरे यार समर सीजन चल रहा है, चलो हम लोग चलते हैं गर्मियों की छुट्टी में घूमने, है ना। समर वेकेशन आप सभी लोगों का होता है ना। तो कुछ चीजें होती हैं जो हर एक घंटे पे भी चेंज हो सकती हैं, और कुछ चीजें होती हैं जो ज्यादा समय के चेंज होती हैं। तो आज हम लोग इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी लोग समर वेकेशन के बारे में जानते हो, है ना। बोलते हैं कि समर सीजन आ गया, चलो कॉटन की क्लॉथ पहनेंगे, है ना, समर वेकेशन आ गया। तो ये समर सीजन, तो इसलिए मैं आप लोगों का सीजन लिख लेती हूँ ना, क्योंकि आप लोगों ने ही बोला है समर सीजन में समर वेकेशन होता है, तो हम लोग लिख लेते हैं सीजन, है ना, क्योंकि ये आप ही लोगों ने बताया है। लेकिन सीजन के पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूंगी जो कि मैं लिखने जा रही हूँ, वो होता है वेदर, है ना। वो क्या होता है? वेदर। तो हम लोग पढ़ेंगे वेदर एंड सीजन। अब मैं आपको अभी बता रही थी कि कुछ चीजें होती हैं जो घंटे पे भी चेंज हो जाएंगी, सुबह कुछ चेंज हो जाएगा, शाम को कोई अलग चेंज हो जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेदर, है ना। जो क्या होता है कि हम लोगों के आसपास सराउंडिंग एरिया में जो थोड़े थोड़े समय पे जो चेंज होता रहता है वो हो जाता है वेदर। जैसे कुछ ही समय में आप लोग देखोगे कि डे जो है वो एकदम पूरा सनी है ना, सूर्य पूरा एकदम अच्छे से मुस्कुरा रहा है हम लोगों के सर पे। कुछ समय में क्या होता है? बादल भी आ जाता है ना। तो ये क्या है? ये है हम लोग का सनी डे, है ना। कौन सा डे है?
सनी डे। और बादल आ गया तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्लाउडी, है ना, क्लाउडी हो रहा है। या फिर जब ये बारिश करने लगेगा तो क्या बोलेंगे, आज तो रेनी डे की छुट्टी हो गई, मजा आ गया, है ना। तो ये सब क्या है, ये सब तो थोड़े थोड़े चेंजेस हो रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या बोल देते हैं, जो शॉर्ट टाइम के लिए चेंजेस होते हैं उनको हम लोग बोल देते हैं वेदर। लेकिन आता है इसमें सीजन, जो कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे, क्या बोले थे, समर सीजन की तो छुट्टी होती है, समर वेकेशन, है ना। तो ये होता है हम लोग का एक समर सीजन, ठीक है। उसके बाद देखो बारिश भी होने लगती है, जैसे अभी एकदम गनगना के बारिश हो रही है ना, रात में भी हो रही थी। तो ये सब क्या है, ये अपना रेनी सीजन, है ना। रेनी सीजन, इस समय कोई कह नहीं सकता कि कब बारिश हो जाए। तो ये कौन सा सीजन चल रहा है, ये चल रहा है रेनी सीजन। और इसके बाद कौन सा आएगा, विंटर, विंटर आएगा ना। विंटर मतलब कि ठंडी, ठंडी का मौसम। ये है गर्मी, है ना, ये है गर्मी, ये है बरसात, है ना, बरसात, और ये है ठंडी। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो होता है ये रेगुलर हर डे पे, है ना, प्रति आवर्स नहीं चेंज होता है, हमेशा चेंज नहीं होता है, ये कुछ समय लेता है ना, कुछ समय लेता है। जैसे कि ऐसा थोड़ी कि आज मैंने कॉटन का कपड़ा पहना हुआ है तो कल मैं एकदम जैकेट पहन के आऊंगी, फिर परसों मैं कॉटन का कपड़ा पहन के आऊंगी, जैकेट वैकेट एकदम निकाल के फेंक दूंगी, ऐसा तो होगा नहीं। जब हम लोग पहनेंगे लगातार, है ना, लगातार हम लोग जब भी कोई एक सीजन जो होता है वो एक पूरे ड्यूरेशन को कवर करता है, लाइक दैट 4 या 5th मंथ तक वो रहता है। फिर उसके बाद आता है हम लोग का रेनी सीजन, वो भी 2-3 महीने तक रहता है। फिर उसके बाद आता है विंटर सीजन। तो हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए समर सीजन में क्या होता है कि ज्यादातर गर्मी पड़ती रहती है। अब गर्मी कैसे होती है, जब सूर्य एकदम पूरा हमेशा लगातार छाया रहता है ना, जब देखो तब एकदम चिलचिलाती हुई धूप निकल रही है और हम लोग एकदम गुस्से में है, ओ भगवान कितनी तेज धूप हो रही है ना, लोग उल्टा सीधा भगवान को भी बोल देते हैं। तो ये क्या है, ये है अपना समर सीजन, मतलब एकदम टप टप पसीना टपक रहा है और आइसक्रीम खाए जा रहे हैं। तो ये कौन सा है, समर सीजन है। फिर आता है रेनी सीजन, जिसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, अम्ब्रेला का, है ना, अम्ब्रेला लेके चलते हैं। जैसे अभी आप लोग अम्ब्रेला लेके आ रहे हैं, है ना, रेनकोट लेके आ रहे हैं। तो ये कौन सा सीजन है, ये है अपना रेनी सीजन। उसके बाद आते हैं हम लोग का विंटर सीजन, जब आप लोग स्वेटर्स पहन के आओगे, आप लोग जैकेट्स पहन के आओगे, है ना, आप लोग मफलर्स लगा के आओगे, तो ये होगा अपना विंटर सीजन। तो सीजन क्या होता है, जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक रहता है ना, जो प्रति मंथ या फिर प्रति आवर्स चेंज नहीं होते हैं, है ना, जिसमें लंबा समय लगता है ना, जो 3 या फिर 4 मंथ तक रहता है। और हम लोग का वेदर क्या होता है, जो अभी कभी बरसात हो जाए, कभी अचानक से धूप हो जाए, फिर बहुत तेज हवा चलने लगे, है ना, हर एक घंटे पे भी चेंज हो सकता है ना, एक एक दिन पे भी चेंज हो सकता है। तो ये क्या हो जाता है अपना वेदर। तो उम्मीद करती हूँ कि सबको समझ में आ गया ना, बहुत अच्छे। तो सभी लोग क्या करेंगे, घर से लिख के ले आएंगे कि हम लोग समर सीजन में कौन कौन से ड्रेसेस पहनते हैं, रेनी में क्या क्या यूज करते हैं, और विंटर सीजन में हम लोग कौन कौन से ड्रेस पहनते हैं। और आप लोग ये भी बताएंगे कि क्लाउडी या फिर जब रेनी डे होता है तो लोग सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद करते हैं, है ना। सभी लोग अपने अपने होमवर्क में ये सब कुछ लिख के ले आएंगे। ओके, वेरी गुड। तो आप इस तरीके से ये चैप्टर सीजन, वेदर, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आप लोग देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा बहुत कम है और फिगर का यूज ज्यादा किया है। तो अब क्योंकि मेरा बोर्ड छोटा है तो इसमें आप लोगों को बहुत एकदम मिला हुआ दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब भी आपको बताने जाएंगे तो वहां पे आपके इंटरव्यू में आपको बोर्ड थोड़ा बड़ा मिलेगा। तो आप लोग अच्छे तरीके से इन फिगर्स को ड्रॉ करिएगा, थोड़ा बीच बीच में स्पेसेस दे दीजिएगा ताकि देखने में वो अट्रैक्टिव लगे। तो आप लोग इस तरीके से इस चैप्टर वेदर एंड सीजन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आपकी ईवीएस का है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करिए। आप लोग चाहें तो अपना कुछ और भी आइडिया इसमें इंक्लूड करके बच्चों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।